स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे मोटर में अनबैलेंस करंट क्या होता है और अनबैलेंस करंट होने का क्या क्या कारण हो सकता है और इसको कैसे हम रिसोल्व करेंगे, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ये समझ लेते हैं कि मोटर में अनबैलेंस करंट क्या होता है। अनबैलेंस करंट का मतलब दोस्त ये होता है कि किसी फेज में ज़्यादा करंट आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम बैलेंस सिस्टम होता है, और बैलेंस सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जब तीनों फेज एक जगह पर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, और उस न्यूट्रल पॉइंट पे जब 0 एम्पियर बनता है तो उसे हम बैलेंस सिस्टम कहते हैं। यानी तीनों फेज होता है, तीनों फेज में जो करंट की वैल्यू होती है वह सेम होता है। अगर 20 एम्पियर आर फेज में जा रहा है तो 20 एम्पियर वाई फेज में जाएगा और 20 ही एम्पियर बी फेज में जाएगा। तो इस कंडीशन में जो न्यूट्रल पॉइंट बनेगा वहाँ पर 0 एम्पियर आएगा। लेकिन अनबैलेंस सिस्टम हम उसे कहते हैं कि एक फेज में कुछ और वैल्यू आएगा, दूसरे फेज में कुछ और वैल्यू आएगा और तीसरे फेज में कोई और वैल्यू आएगा करंट का। तो इस कंडीशन में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वहाँ पर करंट की मात्रा डिफरेंट आ जाएगी 0 के बजाय। जैसे आप देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे 50 एम्पियर आ रहा है, फिर इस वाले फेज में है 40 एम्पियर आ रहा है और वाई वाले फेज में जो है 20 एम्पियर आ रहा है। उस कंडीशन में जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसे हम अनबैलेंस सिस्टम कहेंगे। ठीक यही जो प्रॉब्लम होता है दोस्त मोटर में होता है, क्योंकि जो मोटर होता है उसमें हम 3 फेज का सप्लाई देते हैं और 3 फेज के लिए हम 3 वाइंडिंग करते हैं। तो किसी वाइंडिंग में जो है करंट ज़्यादा फ्लो करता है और किसी में कम फ्लो करता है। इस कारण से दोस्त क्या होता है कि मोटर में अनबैलेंस करंट होता है, और अनबैलेंस करंट होने के कारण से मोटर जो है हीट होता है और मोटर हीट होके फिर खराब हो जाता है। इससे बचाने के लिए हम मोटर के अनबैलेंस करंट को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। इलेक्ट्रिकल थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी सिस्टम में 5% बढ़त और घटत जो है वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल में देखा जाए इंडस्ट्री में तो 10% लेके चला जाता है। अगर कोई फेज है तो उसमें 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मिनिमम से मिनिमम 90 करंट फ्लो करेगा और मैक्सिमम 110 करंट फ्लो करेगा। अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो इसका मतलब दोस्त जो सिस्टम है वो अनबैलेंस सिस्टम है। तो इस कारण से क्या होगा कि इससे हमारा नुकसान होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसको हम चेक करें कि अनबैलेंस जो करंट हो रहा है वह कहाँ से हो रहा है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि अनबैलेंस करंट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम चेक करेंगे। तो दोस्त सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो वोल्टेज आ रहा है क्या वह तीनों फेज में सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज को चेक करना रहता है तीनों फेज में कि किसमें हमारा वोल्टेज कम आ रहा है और किसमें ज़्यादा आ रहा है। और दूसरा जो है अनबैलेंस सिस्टम होने का हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, पहला इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में हमें यह देखना रहता है कि जो मोटर होता है दोस्त काफ़ी दिन यूज करने के बाद वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है वह वीक हो जाता है, और जब इंसुलेशन वीक होने के कारण से रेजिस्टेंस घट जाता है और करंट जो है ज़्यादा फ्लो करता है। इस कारण से तीनों वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वह डिफरेंट हो जाता है, और इस कारण से किसी में कम करंट फ्लो करता है और किसी में ज़्यादा करंट फ्लो करता है। इसको रिसोल्व करने के लिए इसे वर्कशॉप भेजा जाता है। वर्कशॉप में जो मोटर होता है उसका इंसुलेशन के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है तो उस पर वार्निश किया जाता है, जिसके कारण से जो इंसुलेशन होता है वह फिर बढ़िया हो जाता है, और इस कारण वाइंडिंग का वार्निश किया जाता है। और वार्निश करने के बाद जो है मोटर का इंसुलेशन सही हो जाता है और सही मात्रा में करंट जो है मोटर लेता है। दूसरा साइड जो है मैकेनिकल में हम ये चेक कर सकते हैं कि जो लोड है उस साइड से तो मोटर में अनबैलेंस करंट नहीं हो रहा है। इस तरह से चेक कर पाएंगे कि जो मोटर है मोटर पे जो लोड डाला गया है चाहे बेल्ट के माध्यम से डाला गया हो या उसको इस तरह से कपल किया गया हो। तो मोटर के लोड को हम रिमूव कर देंगे, यानी बेल्ट को हटा देंगे और सिर्फ हम मोटर को रन कराएंगे। तो दोस्त उस टाइम में हमें ये पता चल जाएगा कि मोटर में जो अनबैलेंस करंट हो रहा है वह लोड के कारण से हो रहा है या इलेक्ट्रिकल कारण से हो रहा है। दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोटर में अनबैलेंस करंट क्या होता है और किस कारण से हो सकता है और कैसे हम इसको रिसोल्व कर सकते हैं। तो दोस्त वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।